खामेनेई मरते नहीं, खामेनेई लौट आते हैं। मुश्तबा खामेनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर बन गए हैं। ये ईरान का एक तारीखी फैसला है। 8 मार्च 2026 की रात को तारीख के पन्ने में सुनहरे और फौलादी लफ्ज़ों में लिखा जाएगा। जब ईरान के आसमान से बारूद की गंध आ रही थी और अमेरिका इसराइल की तरफ से शुरू की गई जंग तेहरान की सड़कों तक पहुंच चुकी थी, ठीक उसी वक्त ईरान ने दुनिया को दिखा दिया कि वो झुकने वाला नहीं है। मस्जिदों में रमज़ान की दुआओं के बीच असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने ऐलान किया कि आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा खामेनेई अब ईरान के तीसरे सुप्रीम लीडर होंगे। मजलिस खुबरगान हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद मुश्तबा खामेनेई रहबर अजीज मा वली फकीह मा अल्लाह अकबर। दोस्तों, मुश्तबा खामेनेई का कलेजा ज़ख्मी है और इंतकाम का जज्बा उनके अंदर उबाल मार रहा है। मुश्तबा खामेनेई वो शख्स हैं जिन्होंने 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल के बुज़दिलाना हमले में अपने बुज़ुर्ग वालिद आयतुल्लाह अली खामेनेई, अपनी वालिदा और अपनी शरीक हयात यानी अपनी बीवी को शहीद होते देखा। एक दिन में अपना पूरा घर उजड़ते देखने वाले इस शख्स के कंधों पर आज पूरे मुल्क का मुस्तकबिल है। उसका चुना जाना ये बताता है कि ईरान ने अब इंतकाम और इनकलाब की डोर एक ऐसे जाबाज के हाथों में दे दी है जिसके पास खोने को कुछ नहीं बचा सिवाय अपनी कौम की आज़ादी के। मुश्तबा खामेनेई के सुप्रीम लीडर चुने जाने पर करबला में इमाम हुसैन के मज़ार से लेकर ईरान की सड़कों तक जश्न देखने को मिला। अब मुश्तबा खामेनेई के मैदान जंग से तालीम के मरकज़ तक के सफ़र को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। बताता हूँ कि वो कितने पावरफुल हैं और अमेरिका ने उनके साथ क्या किया है। 1969 में मशहद में पैदा हुए मुश्तबा महज 17 साल की उम्र में ईरान इराक वॉर के दौरान फ्रंट लाइन पर हबीब इब्न मज़ाहिर बटालियन का हिस्सा थे। जंग की तपिश ने उन्हें कच्ची उम्र में ही फौलाद बना दिया था। जंग के बाद उन्होंने कौम की मशहूर सेमिनरी में दीनी तालीम हासिल की। आज उनके लेक्चर्स में हज़ारों स्टूडेंट्स शामिल होते हैं। वो न सिर्फ पुराने उलूम बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और मॉडर्न साइंस जैसे एडवांस सब्जेक्ट्स पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। वो हिजबुल्लाह के चीफ रहे हसन नसरल्लाह और जनरल कासिम सुलेमानी के बेहद करीबी रहे हैं। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के नेटवर्क को मजबूत करने में मुश्तबा का रोल पर्दे के पीछे अहम माना जाता है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामेनेई खुद को पब्लिसिटी से दूर रखने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कभी भी अपनी वाहवाही पर जोर नहीं दिया बल्कि हमेशा इस्लामिक इनकलाब की उस सोच को मजबूत करने पर काम किया जो इमाम खुमैनी और उनके वालिद अली खामेनेई की विरासत रही है। मुश्तबा खामेनेई की सबसे बड़ी खूबी यह है कि उन्होंने खुद को मुल्क के किसी ख़ास सियासी ग्रुप के साथ कभी नहीं जोड़ा। इसी वजह से ईरानी आवाम, बड़े उलेमा और तमाम लीडर्स के दिल में उनके लिए बेहद इज्जत है। बरसों तक दीनी तालीम हासिल करने और हुकूमत के इदारों में लोगों के साथ काम करने की वजह से उनके पास काफ़ी बेहतर और काफ़ी लंबा तजर्बा है। अब नए सुप्रीम लीडर के ऊपर लगी पाबंदियों के बारे में भी जान लीजिए। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने साल 2019 में ही मुश्तबा खामेनेई पर सैंक्शंस यानी पाबंदियां लगा दी थी। अमेरिका का कहना था कि वो किसी सरकारी ओहदे पर ना होने के बावजूद अपने वालिद के ऑफिस से ही उनके नुमाइंदे के तौर पर काम कर रहे थे। अमेरिकी वेबसाइट के मुताबिक खामेनेई ने अपनी कई जिम्मेदारियां मुश्तबा को सौंप रखी थीं जो IRGC की कुद्स फोर्स और बसीज फोर्स के कमांडरों के साथ मिलकर अपने वालिद के एजेंडा को आगे बढ़ा रहे थे। मुश्तबा खामेनेई को ईरान की सियासत में पर्दे के पीछे एक बहुत ताकतवर खिलाड़ी माना जाता रहा है। 2007 के एक अमरीकी केबल एक विकीलीक्स में ये बताया गया था कि किसी के लिए भी अली खामेनेई तक पहुंचने का रास्ता मुश्तबा से होकर गुजरता है। 2005 में महमूद अहमदी नेजाद को हुकूमत में लाने और 2009 के कंट्रोवर्शियल इलेक्शन के बाद हुए प्रोटेस्ट को बसीज फोर्स के जरिए कुचलने में भी उनका बड़ा हाथ माना जाता है। उनकी बीवी जो पिछले शनिचर को हुए हवाई हमलों में शहीद हो गई थी, वो ईरान के साबिक पार्लियामेंट स्पीकर गुलाम अली हद्दाद आदेल की बेटी थी।
दोस्तों, मुश्तबा खामनेई ऐसे वक्त में ईरान की कमान संभाल रहे हैं जब अमेरिका और इसराइल ने मुल्क के खिलाफ एक ज़बरदस्त जंग छेड़ रखी है। ईरानी फ़ौज के बड़े अफसरों और हुकूमत के आला लीडर्स ने उन्हें अपना नया रहबर मान लिया है। उनके बयानों से साफ है कि नया रहबर अपने शहीद वालिद के नक्श कदम पर चलते हुए दुश्मन के खिलाफ ईरान की रेजिस्टेंस को और भी तेज़ करेगा। ये फैसला उन तमाम धमकियों के मुंह पर एक तमाचा है जो अमेरिका की सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से दी जा रही थी कि अगला सुप्रीम लीडर भी हमारे निशाने पर होगा। जिस तरह जंगल में शेर के बाद शेर राजा होता है, वैसे ही शहीद इमाम अली खामनेई के बाद एक और खामेनेई इनकलाब की कमान संभालने आ गया है। वही खून है, वही जुनून है, वही जज्बा है। मुश्तबा खामनेई का चुना जाना इस बात का ऐलान है कि खामनेई मरते नहीं, वो लौट आते हैं और ट्रंप नेतन्याहू की आंख में आंख डालकर पूछते हैं कि तुम कितने खामनेई मारोगे। हर बार खामनेई निकलेगा। मुश्तबा खामनेई का सामने आना इसराइल और अमेरिका के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं है। ट्रंप और नेतन्याहू का ये तसव्वुर था कि लीडरशिप को निशाना बनाकर वो ईरान को घुटनों पर ले आएंगे, लेकिन इस फैसले ने साबित कर दिया है कि ईरान का ढांचा एक इंसान पर नहीं बल्कि एक अटूट सोच पर टिका है। मुश्तबा खामनेई को पूरी ईरानी फौज, बड़े मजहबी उलेमा और आम आवाम का पूरा भरोसा हासिल है, सपोर्ट हासिल है। वो किसी सियासी गुटबाजी में नहीं पड़ते, इसलिए उनकी इज्जत पूरे समाज में बेपनाह है। अब जबकि ईरान पर हमले जारी हैं और ईरान का पलटवार तेज़ हो चुका है, मुश्तबा खामनेई की क़यादत इस जंग को एक नए और फैसलाकुन मोड़ पर ले जा सकती है। फिलहाल उनकी सुप्रीम लीडर बनते ही इसराइल पर बेहद ख़तरनाक हमले किए गए, जो ये बताता है कि ये नए खामनेई का दौर है, जहाँ डर की कोई गुंजाइश नहीं है, जैसी गुंजाइश उनके वालिद के दौर में नहीं थी। उम्मीद ये करता हूँ कि मैंने आपको साफ गोई से कुछ फैक्ट्स के साथ मुश्तबा खामनेई के बारे में कम वक्त में ज़्यादा जानकारियाँ दे दी होंगी। हम लोग भी रिसर्च करते हैं, ऐसा तो नहीं है मुश्तबा को मैंने फ़ोन लगा के पूछा होगा। एक आध चीज़ ऊपर नीचे हो सकती है जो लोग शायद किसी के समझ में ना आए, हो सकता है। बाकी ईरानियों के जो नामों के तलफ़्फ़ुज़ हैं वो मोश्तबा लिखते हैं, होता मुश्तबा है। बाकी तो इन सब की भी चीज़ों को छोड़ दिया करें, इन्फॉर्मेशन देखें। दूसरी बात, ये एक शो हो गया जो आप लोगों की पसंद से बना, क्योंकि आपने पिछले वीडियो में कहा कि मुश्तबा खामनेई के बारे में हमें जानना था। एक इंसान जो 50 साल के ऊपर का हो, उसे 8 मिनट में ढाल देना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। उसकी ज़िंदगी का एक यूँ कहिए कि एक हिस्सा भी नहीं आ पाता, लेकिन बहुत कुछ बता दिया जाता है 8 मिनट में। तो नए सुप्रीम लीडर पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ बताया जा सकता है, बहुत सी कहानियां हो सकती हैं। 2 स्टोरीज हैं मेरे ज़हन में, मैं सोच रहा हूं उस पर भी बात करूं। इस्माइल कानी या हूथीस की खामोशी, क्या देखना चाहेंगे अगली स्टोरी में, बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।